ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि गणित बहुत कठिन है, गणित के सवाल हम नहीं कर पाएंगे प्राथमिक स्तर पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तब भी कुछ भी आपको नहीं आता गणित में, खासकर हाउस वाइफ जिनको मैथ्स पढ़े हुए काफ़ी 8-10 साल हो गए या 4-5 साल हो गए, काफ़ी पहले उन्होंने मैथ्स पढ़ी थी 9th या हाई स्कूल में या 8th तक, उसके बाद मैथ्स नहीं पढ़ी है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की या फिर एमपी टेट की, प्राइमरी स्तर के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं सीटेट में। ये 2019 का सॉल्व पेपर होगा, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान और ट्रिक्स से हम आपको कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है, बेसिकली होता ट्रिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई बताने वाला इस तरीके से बताए कि आपको समझ में आ जाए, है ना, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हम आपको ऐसे बताएं कि आपको समझ में आ जाए, तो वही होती है ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन बड़ा देख करके डरिएगा नहीं, जो हम समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा, और हो सके तो एक बार आप इसको सवाल खुद से भी लगाइएगा। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है, या इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम में लिखिएगा वनडे एग्जाम स्टडी ऑफिशियल, ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर आप खुद लगाइएगा इन क्वेश्चंस को। कहा जा रहा है 3 ब्रांड है ABC, ये पेन के ब्रांड है, 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की कम से कम संख्या क्या होगी। एक शब्द यहां पे आपको मिल गया समान। संख्या कितनी दी है? 10, 12, 24। इस प्रश्न को लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करें, इसका लासा निकाल लें, आंसर आपको निकल जाएगा, मिल जाएगा, या फिर आप क्या करें, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करें। बराबर कहा जा रहा है ना समान संख्या में, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जैसे अगर ए वाले हम 10 प्रश्न खरीद लें और बी वाले प्रश्न नहीं पेन, और बी वाले 12, सी वाले खरीद लें, तो क्या बराबर आ रहे हैं? चेक करना पड़ेगा हमें एक एक ऑप्शन से चेक करने का। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि डायरेक्ट हम ऑप्शन से चेक करते हैं तो आंसर उसका सही हो जाता है। अब आपके अंदर थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे मैथमेटिक्स की, तो ये कला आपके अंदर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, ए का कितना है 10, तो 10 दाम आ जाएगा 100, और 12 बरहिम आ जाएगा 144। अलग अलग आ रहा है, कहा क्या जरा समान संख्या में लेना है, तो यहाँ पे तो अलग अलग आ रहा है। 10 दाम 100 आ रहा है और 12 बरहिम 144 आ रहा है, 24 पंचे 120, तीनों के मान अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरे को भी चेक करते हैं, 10 पचे 50, 12 बरहिम 140, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, समान आना चाहिए। अब देखिए समान कैसे आएगा, 10 दहम 100 तो आ रहा है, 12 पंचे 60 आ रहा है, 24 बरहिम अलग आ रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे 12 दहम 120, या 12 और 10 की गुणा आप करेंगे ऐसे तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा। ऐसे ही आप 12 की गुणा यहाँ पे 10 से करेंगे तब भी 120 आएगा, चाहे 12 को 10 से करिए चाहे 10 को 12 से करिए, 120 आ रहा है। 24 को आप 5 से करेंगे तब भी क्या आएगा, यहाँ पे C बराबर 5 है, तब भी 120 आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एक ऐसा मिल गया जो समान आ रहा है तीनों से, 120 इसका आंसर आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, क्वेश्चन के ऑप्शंस से हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि किसमें फिट बैठ रहा है प्रश्न। दूसरा तरीका है इसका 10, 12, 24। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 10, 12 और 24 के पैकेटों में पेन है, लेना कितने हैं पेन? तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में, संख्या समान होनी चाहिए। 120 120 कितने कितने पैकेट ले ले वो, है ना, तो ए वाले 12 पैकेट ले ले, 120 हो जाएगा, 12 दहम 120। ठीक है, बी वाले 10 पैकेट ले ले, 12 दहम 120। सी वाले कितने पैकेट ले ले? 5 पैकेट, क्योंकि सी वाले में कितने 24 24, तब भी 120। तो ये आपको ऐसे आंसर मिला। अब दूसरा तरीका क्या है, आप 10, 12, 24 का आप क्या करें, लासा निकाल ले। कभी ना कभी तो आपने लासा वाला निकाला ही होगा प्रश्न, तो बताते हैं आपको लासा कैसे निकालना है। आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचते होंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 10, 12, 24, काटिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 12 दूने 24, तो ये 12 हो जाएगा। फिर 2 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6, 2 छंग 12। इसको आप प्रोसेस जब करेंगे नीचे तक तो ये लासा आ जाएगा 120। करके देख लीजिएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। फिर से 2 कटेगा, 5 3, ठीक है, और ये 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 से एक बार जाएगा, फिर 5 से जाएगा।
है ना। तो आप इसका जब लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 120। अब आप क्या करेंगे, 120 आ रहा है टोटल, मतलब हमें पता चल गया कि 120, जो कि हम पहले ही वैसे ज्ञात कर चुके हैं दूसरी ट्रिक से। अब क्या करना है हमें भाई, ए वाले कितने यहाँ पे थे, तो 10 थे पेन। अब 120 को 10 से 120 हमारा आया था, 10 से भाग करिए कितना आ जाएगा, ए की संख्या कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 12। तो ए वाली जितनी संख्या ए में जिसमें 12 लिखा हो वही इसका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए बराबर 12 लिखा है। ऐसे ही आप दूसरे का निकाल सकते हैं। 120 आया था हमारा लासा, 12 से भाग करिए तो 12 एकम 12, 12 दहम 120, बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही आप 120 को 24, सी कितना है 24, तो 24 से भाग करिए, 24 पंचे 120, सी बराबर 5 आ जाएगा। आया समझ में? वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी मैथ, ऐसा नहीं कि आप एक ही सवाल लगा लें और आपको आ जाए। कम से कम आपको 10-5 सवाल लगाने पड़ेंगे इसी पैटर्न पे जो पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लोगों का गलत हो गया था। ये 19 का पेपर है, 2019 का दिसंबर का। एक वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। कॉपी पेन उठाइए, कहीं पे इसका सूत्र लिखिए। सूत्र ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्रफल। तो जब तक हमें इसका सूत्र नहीं पता होगा, और इसी पैटर्न पे अगली बार भी क्वेश्चन आएगा, है ना। हो सकता है यहाँ पे 5 कर दे, कुछ भी कर सकता है, 2 कर दे, यहाँ पे इसी पैटर्न पे आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करें, कहीं पे शॉर्ट में जो भी आप नोट्स बना रखे हैं उसमें लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चला कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी हमारा क्षेत्रफल क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। ये किसका आया है, पूरे का, पूरे वर्ग का, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है, इसे काट कर 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। टोटल हमारा आया था 16 को हम 4 भागों में अगर बांट देंगे तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 16 को हम क्या करें, 4 से भाग कर दें, 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16 क्षेत्रफल है चूंकि, और यहाँ पे 16 भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। अब इसके लिए आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा, क्या इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो देने की आवश्यकता है या फिर आप जानते हैं। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा हम जल्द से जल्द इसको पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है गलत कथन आपको निकालना है। एक बात यहाँ पे आपको फिक्स हो गई, पता चल गई कि यहाँ पे आपसे गलत ऑप्शन पूछा जा रहा है, मतलब आंसर 1 होगा, अर्थात एक ही कथन यहाँ पे ऐसा है गलत है। मतलब ये हुआ कि 3 कथन सही हैं। तो या तो हम गलत वाला ही पहली बार में पहचान लें। कहा जा रहा है यहाँ पे कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो आप अगर अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको बता दें, अभाज्य संख्या सभी नहीं होती, क्योंकि 2 जो है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन ये क्या है, विषम नहीं है, अर्थात ये सम है। यहाँ पे क्या लिखा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। यही बात हो गई गलत, इसका यही आंसर हो गया सही। बाकी के ऑप्शन सही हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे वो केवल वाली ट्रिक नहीं काम करेगी। ये मैथमेटिक्स से आपको फैक्ट वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या आप कोई ले लीजिए, कोई भी 2 ही ले लीजिए आप, तो 2 के गुणनखंड करिए, क्या आएगा, 1 दूना 2, 2 एक कम 2, 2 ही तो आएंगे। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्या है, 4। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसका आंसर आपको मिल चुका है पहला ऑप्शन, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या नहीं होती, क्योंकि 2 जो है अभाज्य संख्या तो है लेकिन विषम नहीं है, 2 क्या है, सम है। अगला प्रश्न देखिए, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, 1 से 10 तक सभी से कट जाए, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, क्या करेंगे आप इस प्रश्न को हल करने के लिए। 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं जहां तक पूछा जा रहा है उनका आप
लासा निकाल लीजिए। मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि विभाज्यता, जब आपसे पूछा जाए विभाज्य किससे कौन होगा, तो 1 से 10 तक आप सभी लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका लासा निकाल लीजिए। ठीक है, लासा तो आप निकाल लेते ही होंगे। कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना, 2520। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कैसे हमने लासा निकाला। इसको 2520 आ जाएगा। इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। लासा निकालना तो आपको सीखना पड़ेगा ना, ऐसे करके 2 1 कम 2 2 2 4 ऐसे भाग करके निकाला जाता है। कहा जा रहा है आयशा के 5 केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और ₹160 हो तो 5 और 10 के कितने संख्या। दो तरीके हैं इस प्रश्न के, या तो आप इसको कॉन्सेप्ट से निकालें या तो आप डायरेक्ट आंसर से निकालें, मतलब ऑप्शन से। 4 ऑप्शन है, चारों से चेक कर लीजिए किसका आंसर 120 कितना 160 आ रहा है। जैसे अगर हम चेक करें पहले ऑप्शन से, अगर हम चेक करें, ठीक है, तो 18 और 7, मतलब ये कहा जा रहा है कि 5 वाले 18 सिक्के हैं तो 18 पंचे कितने, 90 रुपए हो गए। ठीक है, और 10 वाले सिक्के कितने हैं, 7, तो ये 70 रुपए हो गए। 90 70 कितना हो गया, 160। ठीक है, कुल संख्या कितनी कही जा रही थी, 160। ये तो हमारा पहली बार में सही बैठ रहा है। कई बार ऐसा होता है नहीं आता है, पहली बार में बैठ रहा है तो हमें आगे चेक करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आपको हम चेक करके बता रहे हैं कि आप कह रहे होंगे ऐसा तो नहीं, आपने देख लिया हो, आपको इसीलिए लग रहा हो। ठीक है, जो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी चीज़ें ऐसे ही आने लगेंगी। अब हम दूसरे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे 10 कहा जा रहा है तो 10 वाले अगर हम 5 मान लें, क्योंकि क्रमशः लिखा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो 10 पचे 50 रुपये हो जाएगा और 15 दहम 150, तब तो ये 150 50 200 हो जाएगा, अर्थात ये गलत हो गया, है ना। ऐसे ही आप इसको चेक कर लीजिए। 15 पचे 75 और 10 दहम 100 तो 175 हो जाएगा अगर हम जोड़ दें कुल। ऐसे ही आप इसको चेक कर लीजिए। 20 पंचे 100 और 10 पचे 50 150 हो जाएगा, अर्थात पहला ही ऑप्शन सही है। अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से लगाएं तो फिर हमें मानना पड़ेगा। कैसे लगाना है वो भी हम आपको बताते हैं। हम मान लें कि 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमें निकालना क्या है कि 5 और 10 के सिक्कों की संख्या। हमने मान लिया कि 5 वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, x है। ठीक है, इसी तरीके से हम मान लें कि 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है, y। अब क्या करें, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको लगा रहे हैं। कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 है। मतलब जितने भी x वाले सिक्के होंगे अगर y वाले होंगे, इनको हम अगर मिला देंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में देखिए कहा क्या जा रहा है, कुल धन हमारे पास कितना है, 160 रुपए है। कुल धन कितना है, 160 रुपए, लेकिन ये सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 है। ये कुल धन नहीं है, कुल धन कितना है, 160 रुपए है। अब हम क्या करें, अब क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 और 10 के सिक्के हैं, तो हमने 5 वाले सिक्कों को क्या माना था, हमने माना था x, तो ये हो जाएगा 5x, है ना। इसी तरीके से हमने 10 वाले सिक्कों को माना था y, तो ये हो जाएगा 10y। 5 और 10 कहाँ से आया, ये आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है, 5 और 10 यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लगा रहे हैं, हालांकि पहले वाला तरीका सबसे अच्छा है, चारों ऑप्शंस को चेक कर लिया, जिसमें सही बैठ गया वही उसका आंसर होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ऐसा कोई टफ क्वेश्चन आ जाए जो आप ना हल कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण बन गई, 5x प्लस 10y बराबर कितना आ गया, 160। ठीक है, कुल रुपए कितने, 160। ये 5 वाले सिक्के हो गए, ये 10 वाले सिक्के हो गए। अब आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे आप, हल ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू मिल चुकी थी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 25 थी। यहाँ पर हमारे पास समीकरण क्या मिली, 5x प्लस वाई। तो अगर हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 2y, या फिर हम इसको ना भी लें कॉमन। ठीक है, अगर हम इसको कॉमन ना लें, इसको हटा दें, देखिएगा एक और तरीका आपको बता रहे हैं, कॉमन लेने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। एक हमारे पास पहले से दूसरी समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर 25 थी, x प्लस वाई बराबर 25 थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक समीकरण हमें वो वाली लिख लेनी है,
एक समीकरण हमें लिख लेनी है x प्लस वाई बराबर 25। जब आप इसको हल करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो x का मान आ जाएगा और y का मान आ जाएगा और वही आपका उत्तर होगा, जो कि आएगा 18 और 7। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अगला बहुत इजी प्रश्न है, मान ज्ञात करना है आपको। मान क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी है, तो इसके लिए आपको एक बोर्डमास का नियम होता है वो पता होना चाहिए। बोर्डमास का नियम क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा, भागु, इसको भी लिख लीजिएगा अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, भागु जो घ। मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम सबसे पहले भाग करेंगे, भाग वाला हल करेंगे, फिर गुणा वाला, फिर जोड़ेंगे, तब घटाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले प्लस का निशान दिख रहा है तो हम पहले प्लस करने लगे, नहीं, पहले भाग वाला। भाग वाले में क्या है, 21 भाग 7, तो 7 को जब आप 21 से भाग देंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3। इसके बाद हमें क्या हल करना है, इसके बाद हमें हल करना है गुणा वाला, ठीक है। तो गुणा वाला हमें हल करना है, तो हम ये वाला गुणा वाला हल कर लें और ये वाला गुणा वाला हल कर लें। करिए, इसका मान क्या आएगा, गुणा वाला जब आप हल करेंगे, 12.5 को आप 3 से गुणा करिए, क्या मिलेगा, तो 12 3 36, 12 3 36 और 3 से आप गुणा कर रहे हैं तो ये 1.5 और जोड़ दीजिए, 37.5 हो जाएगा। ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 37.5, 37.5। इधर क्या है, 17.5 इंटू 3 है, तो 17 3 होता है 51, ठीक है। 17.5 है यहाँ पे, 17.5 की गुणा आप 3 से करिए, 17.5 ऐसे लिख करके कर देते हैं 3 से, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 1 कम 3 2 5, ये कितना आ गया, एक संख्या बाद दशमलव था, एक संख्या बाद हमने लगा दिया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 52.5 यानी 52.5। यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से, इसका मान कितना आया, 52.5, तो 52.5, फिर यहाँ पे था माइनस 3 आया था, इसकी वैल्यू 21 भाग 7, 3 लिख दिया, फिर माइनस था, इसकी वैल्यू क्या आई, 37.5। अब तो सब माइनस वाले ही बचे हैं, तो क्या करें हम, सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे क्या होगा इसको हल करने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 52.5 और ये है प्लस का, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो होता है प्लस। अगर हम इसको इससे घटा दें, 52.5 को 37.5 से जब आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हम आपको लिख करके दिखाते हैं। देखिए 52.5 को 37.5, 52.5, 37.5, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे बचा 4, क्योंकि यहाँ से ले लिया था, 4 में से 3 गया 1, हमारे पास बचा 15 बचा। लेकिन हमारे पास एक और था माइनस में 3, क्योंकि इक्वेशन जो बनी थी वो ऐसे बनी थी, 52.5 माइनस 3 और फिर माइनस 37.5। हमने इसको हल किया था तो आंसर क्या मिला था, 15, और 3 ये भी तो है, तो 15 माइनस 3 बचा क्या, 12 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको चीजें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 4:30 बजे, ऐसा प्रश्न ईवीएस में भी आता है, ध्यान से समझिएगा, 4:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य तक कब पहुंचती है, 31 अगस्त को। तो हम क्या करें, 29 को हम ट्रेन में बैठ लिए, हम खुद को मान करके चलते हैं या आप अपने आप को मान करके, तो 29 को हम ट्रेन में बैठे 4:30 बजे, पहुंचे कब है 31, तो हमें अभी 2 दिन चलना है, यानी 29 को हम चले हैं शाम के 4:30, क्योंकि यहाँ पे 16:30 लिखा है, मतलब शाम के 4:30 चले, तो अगर हम 30 को 4:30 तक जोड़े तो ये हो गया आपका 24 घंटा। 24 घंटा हमारा खर्च हो गया है और हम पहुंच गए हैं 30 अगस्त शाम को 4:30 बजे। फिर हम क्या करें, फिर चले एक बार, फिर चले हम, तो अब अगर हम चलेंगे 24 घंटा फिर से चलेंगे तो हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि हमें पहुंचना कब है, 8:45 सुबह वाला, अगर शाम वाला होता तो 20:45 यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे घड़ी की जो टाइम होती है रेलगाड़ी में वो 24 घंटे के हिसाब से चलती है, तो यहाँ पे 24 घंटे हम चल चुके थे और पहुँच चुके थे 30 अगस्त को शाम के 4:30 बजे। अब शाम के 4:30 से जोड़िए, शाम के 4:30 से सुबह का 4:30 कितना घंटा होगा, तो आप कहेंगे 12 घंटा। शाम के 4:30 से सुबह का 4:30 कितना होगा, 12 घंटा। 12 घंटे हमने और खर्च कर लिए अपने, और हम आ गए हैं 31 तारीख को सुबह के 4:30 बजे पहुंच गए हैं। हमें पहुंचना कब तक है, 8:45। अब 8:45 हम पहुंचने के लिए हमें कितना और चलना पड़ेगा, 4:30 बज चुका है, सुबह का 4:30 बज चुका है और हमें सुबह के 8:45 पे पहुंचना है। तो अगर हम ऐसे जोड़े 4:30 से 8:30 तो 4 घंटा हो गया, 8:30 हो गया, 4 घंटा हमारा और खर्च हुआ, अभी हम पहुंचे 8:30, लेकिन पहुंचना कब है हमें, 8:45। तो
आधा घंटा और 15 मिनट और जोड़िए इसमें, यानी 4 घंटा 15 मिनट, सॉरी आधा घंटा नहीं, 4:30 से 8:30, 4 घंटा, और 8:30 से 8:45 15 मिनट। तो 24 घंटे हमारे पहले खर्च हुए, 12 घंटे हमारे फिर खर्च हुए, फिर हमारा कितना खर्च हुआ, 4 घंटा 15 मिनट। जोड़ लीजिए, क्योंकि 4:30 और 45 में कितना अंतर होगा, 15 मिनट का। तो 4 4 8 2 10, 40 घंटे 15 मिनट इसका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया फिर समझिए। 29 तारीख को हम चले, 4:30 बजे चले, और 30 तारीख को 4:30 बजे हम पहुंच गए हैं, तो हमारा 24 घंटा खर्च हुआ। टुकड़ों में हम हल कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी। फिर हम चल देते हैं शाम के 4:30 बजे, और सुबह 4:30 बजे अगर हम पहुंच रहे हैं कहीं पे, तो 12 घंटा हमारा और खर्च हो गया। फिर क्या कर रहे हैं हम, 4:30 बज गया सुबह का, हमें पहुंचना कब है, 8:45। तो 4 घंटे अगर हम और चल जाएं, इसी में 4 घंटे और चल जाएं, तो हम 8:30 बजे पहुंच गए, ठीक है। 8:30 बजे पहुंच गए, हमारे पास टाइम कितना बचा, 15 मिनट। 15 मिनट आप इसमें और ऐड कर लीजिए, इसको जब आप जोड़ेंगे 40 घंटा 15 मिनट आएगा, ठीक है। यात्रा का कुल समय कितना है, 40 घंटा 15 मिनट। अगला प्रश्न देखिएगा, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी होगी। इसका भी आप सूत्र लिखिए, हम आपको बता रहे हैं। आयत के लिए सूत्र आप लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। दिया क्या है यहाँ पे, तार की लंबाई दी है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का परिमाप यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ओवरऑल यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दे रखी है आयत, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई। ये होता है सूत्र, आयत का परिमाप बराबर ब्रैकेट के बाहर 2, अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 180 हमें दिया है, ठीक है, और क्या दी है, 180 बराबर 2, फिर से देखिए 180 बराबर 2, अंदर क्या हो जाएगा, लंबाई तो हमें निकालनी है, तो हम L लिख लें, चौड़ाई कितनी दी है 30 लिख लें हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 9 18 और 2 हम 0, 2 0 0, तो ये 90 हो जाएगा। तो L प्लस 30 बराबर कितना आया, 90। L की मान हमें निकालना है, L बराबर 90, ये प्लस का 30 से इधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, 90 माइनस 30, तो आंसर कितना आया, 60। आया समझ में, नहीं दोबारा समझिए। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस B बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे दी है 180, तो अगर हम इसको ही यहीं पे हल कर लें तो 2, और ये हो जाएगा 90 आधा, ठीक है। और चौड़ाई हमारे पास दी है कितनी, चौड़ाई दी है 30, तो L प्लस 30 बराबर 90, L बराबर कितना, 90 माइनस 30 बराबर 60, आंसर मिलेगा 60 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे टमाटर का रेट दिया है 40 रुपये किलो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि 200 रुपये आपने दिए हैं और इतना सामान लिया है, ये रेट है, कितने रुपए दुकानदार आपको वापस करेगा। टमाटर का रेट है 40 रुपये किलो। टमाटर कितने लिए संजय ने, आधा किलो, 20 रुपये के टमाटर ले लिए हमने, यहाँ पे क्या लिख दिया 20। आलू 2 किलो है 25 रुपये का, लिया कितना, आधा किलो, यानी 12.5 रुपये का आधा हो गया आलू, क्योंकि यहाँ पे 25 रुपये जो है ये 2 किलो के रेट हैं, 12.5 रुपये के हो गए आलू। आधा किलो गाजर है, गाजर 20 रुपये के 250 ग्राम है, तो ये ली कितनी है गाजर कितनी ली है, आधा किलो गाजर, ठीक है, मतलब जस्ट डबल, 40 रुपये की हो गई गाजर। 40 की जब गाजर हो गई, 250 ग्राम मिर्च 10 रुपये के 100 ग्राम है, 250 ग्राम कितने रुपए के हो गए, 25 रुपये के, 25 रुपये के मिर्च हो गए। 10 रुपये के 4 नींबू हैं, और इसने लिए कितने 6, तो 10 रुपये के 4, 5 रुपये के 2, 10 और 5 15 रुपये के नींबू हो गए, 15 के नींबू हो गए। और हमने आपको बताया था कि टमाटर कितने को हो गए, टमाटर हो गए थे 20 रुपये के, आलू हुए थे 12.5 के, और गाजर 250 ग्राम 20 रुपये की थी, गाजर ली गई थी आधा किलो, तो ये हो गई थी 40 रुपये की गाजर, ठीक है। और मिर्च का छूटा तो नहीं, मिर्च का छूट गया 25 रुपये। टोटल कितनी चीज़ें ली गई हैं, 1 2 3 4 5, 1 टमाटर, आलू, गाजर, मिर्च, नींबू, 5 चीज़ें ली गई हैं। अब जोड़ लीजिए, सिंपल सा है। देखिए 20 रुपये इधर लिख लेते हैं, 20 जोड़ना है हमें, 20 जोड़ना है हमें टमाटर का, ठीक है। 12.5 रुपये आलू का, 12 रुपये 50 पैसे, 40 रुपये गाजर का,
25 रुपये। उसके बाद लौकी का, लौकी नहीं ली गई। 25 रुपये किसका? मिर्चा का, क्योंकि मिर्चा कितना था, मिर्च कितना था, 250 ग्राम। नींबू 15 रुपये के। तो 25, 15, 40, 40, 40, 80, 80, 20, 100, 100 और 12.5 कितना? 112 रुपये 50 पैसे। नोट कितने की दी? 200 की। 200 में से 112 रुपये 50 पैसे घटाएंगे, आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे 87 रुपये 50 पैसे। एक और प्रश्न था यहाँ पे, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर क्रमिक। क्या कहा जा रहा है कि मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ, 2 अंकों की कोई संख्या है और आपको वही संख्या यहाँ पे निकालनी है। 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पे अंक और इकाई के स्थान पर क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो अंकों का योग हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। मान लिया हम इसको चेक किया तो यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 8, 5 3 8, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 4। अब चेक करिए 3 4 से कौन सी 2 संख्याएं जो कट रही हैं, जिनका योग कट रहा है। तो 4 से तो 8 तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये इसका आंसर नहीं। 4 से 4 तो कट जाएगा लेकिन 3 से 4 नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं। 5 वाला भी नहीं। आंसर क्या मिला यहाँ पे? 57, क्योंकि 7 5 12 और 4 3 12, 3 चक्कू 12, 3 से भी कट रहा है 12, 4 से भी कट रहा है। तो संख्या क्या हो गई यहाँ पे? 57। पहला ऑप्शन सही होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी, यहाँ पे एक और वीडियो आ रहा होगा मैथ्स पेडागोजी का और ट्रिकी वीडियो आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देखें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक।